Okay guys, welcome to the YouTube channel Study Up. As you can see on the screen, today we will learn adjective. एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे हम आज? जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है गाइस, इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक, क्योंकि इसमें हम बहुत यूनिक चीजें सीखने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री? ओके, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू describe a noun by comparing it to another noun. We usually think of er words like bigger or smaller, but they can be a little trickier than that. It means इसमें क्या है, आपको मैं क्या करती हूँ इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और आपके ऊपर कोई कंफ्यूज ना रहे, आप कंफ्यूज ना रहो, आप जल्दी से समझ जाओ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। क्या होता है ये? इसमें क्या करते हैं हम, नाउन का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि दो नाउन है, उसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, अब इसमें क्या लग जाएगा, जब हम किसी की नाउन का कंपेयर करते हैं दूसरे नाउन के साथ तो उसमें आपका क्या लग जाता है, ई एंड आर। ठीक है, आपका ई और आर आपका इसमें क्या हो जाएगा जब आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं एंड नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, तो आपका आ जाता है ई एंड आर। अब आगे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम देखेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम छोटी सी डेफिनेशन है इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन व्हेन कंपेयरिंग इट टू टू और मोर नाउन्स टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा नाउन, क्या दो या दो से ज्यादा, उसमें जो हमारा पहले वाला था कंपैरेटिव था, उसमें तो क्या था कि दो नाउन के बीच हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। पर जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं और उसमें वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये, मैं उसमें कंपेयर नहीं कर रही, मैं सीधा बोल रही जैसे 4-5 लोग हैं मेरी क्लास में, जैसे एग्जाम्पल फॉर 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं कंपेयर नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी राम यू आर द बेस्ट। मैंने ये नहीं बोला कि आप उनसे बेस्ट हैं, मैंने क्लास में नाम लिया यू आर द बेस्ट, तो मतलब क्या हो, तुम बेस्ट हो, मतलब वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लगाते हैं, ई एस टी, इसमें हम लगाते हैं नाउन में ई एस टी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, किसके, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। जैसे थिक है, थिक क्या है, थिक तो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, जैसे हम मतलब सिंपल यूज करते हैं थिक, मतलब जैसे कुछ गाढ़ी चीज हो गई। ठीक है, थिक मतलब गाढ़ा होता है, तो थिक क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव की, मतलब अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो नाउन है, हम किसी का उसका कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, थिकर। मतलब क्या है, इसमें ए आर आपका ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ए आर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, थिकर। ठीक है, पर जब मैं इसको सुपरलेटिव, मतलब वो क्या है, सबसे ज्यादा गाढ़ा है वो, तो मैंने इसको क्या बोला, थिकेस्ट। इसमें मैंने ऐड कर दिया ई एस टी। ओके, अब जैसे टॉल है, टॉल का हो गया टॉलर एंड इसकी सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया टॉलेस्ट। मतलब अब जैसे मैं दो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका कंपेयर कर रही हूँ, मैं बोलूंगी राम यू टॉलर देन श्याम। मतलब मैंने क्या बोला, राम तुम श्याम से लंबे हो, यू टॉलर देन श्याम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने क्या बोला, राम को क्या बोला मैंने, यू आर टॉलेस्ट, मतलब यू आर टॉलेस्ट, तो मैंने क्या ई एस टी यूज कर लिया उसमें एंड मैंने क्या बोला, यू आर टॉलेस्ट, तो वो क्या हो गया आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब जैसे कोई है काइंड, दयालु,
काइंड का अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, मतलब ट्रू नाउन का आप किसी से कंपेयर, दो बच्चे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल फॉर सीता एंड रीना, ओके, जैसे मैं बोलूंगी कि सीता यू आर काइंडर देन रीना, रूपा, ठीक है, व्हाटएवर। तो अगर मैं बोलूंगी, अगर यहाँ पे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोलूंगी कि रूपा तुम बहुत दयालु हो, तो मैं क्या बोलूंगी, यू आर काइंडेस्ट, ठीक है, तुम क्या हो, दयालु हो, मतलब सबसे दयालु हो, सबसे ज्यादा दयालु हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका EST हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यंग का आपका यंगर हो जाएगा, यंगर का यंगेस्ट हो जाएगा। स्वीट है, स्वीट का जब आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव बना रहे हो तो कंपैरेटिव इसका स्वीटर हो जाएगा, स्वीटर का हो जाएगा स्वीटेस्ट, ओके। ब्राइट का ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट। बोल्ड मतलब साहसी, अगर कोई साहसी है, ओके, तो वो हो जाता है बोल्ड। क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। जैसे कभी हम बोलते हैं ना कि आज का दिन कल से ठंडा है, ठीक है, अगर मैं बोलूंगी आज बहुत ठंडा है, टुडे इज कोल्डेस्ट, ठीक है, मतलब आज, मतलब बहुत दिनों से, आज बहुत दिनों से बहुत कड़ाके की ठंड हो गई, तो मैंने बोला टुडे इज कोल्डेस्ट, ओके। फर्स्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। long, longer, longest. Small, smaller, smallest. Strong, stronger, strongest. Young, younger, youngest. सिंपल है आपका। अगर ये नाउन है, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो जिसको आप बोलते हैं, जो आपको आते भी हैं कि क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव हो गए आपके, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब आपको जब आप कंपेयर करोगे, दो नाउन में आप किसी का कंपेयर कर रहे हो, तो आप ऐड कर लोगे ER, ओके। एंड जब आप बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि ये सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट हैं, तो आप इसमें क्या कर लोगे, आप इसमें ऐड कर लोगे EST, ओके। सो अब अगर इफ यू वांट, अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे, अब ये क्या है, इसमें क्या है, टू और मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स। इसका मतलब है जिसमें मतलब दो या दो से ज्यादा साउंड आ रहे हैं, साउंड जैसे कि ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल, जैसे मैं बोल रही हूँ ब्यूटीफुल, तो जब हम इसका कंपेयर करते हैं तो हम इसका इसमें ER एंड EST नहीं लगेगा, इनके सिलेबल जो है आपका, इसमें मतलब साउंड से मतलब है कि इसमें कितनी आवाज आ रही है, ब्यूटीफुल, मतलब 3 आ रही है, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा आती हैं उसमें आपका आ जाता है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। आप इसमें ER एंड EST का यूज नहीं करोगे, आप इसमें मोर एंड मोस्ट का यूज करोगे, ओके। अब है जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इसमें भी 3 साउंड आ रहे हैं आपके, तो आप इसमें मोर एंड मोस्ट का यूज करोगे, ठीक है। जब आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, या आप बोल रहे हो कि आप सबसे अच्छे हो, तो आप इसमें मोर एंड मोस्ट का यूज करोगे, ओके। आप इसमें EST एंड ER नहीं लगाओगे। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे आपका इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसमें भी 3 साउंड आ रहे हैं आपके, तो इसमें भी आपका मोर हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ओके। अब गाइस आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली 4 वर्ड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको हमें कमेंट में इसके आंसर दोगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।